Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope you all are doing great and doing good in your life. एंड इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने व्लॉग को। तो आज हम फिर से बाहर निकल आए घूमने के लिए, और इन भाई साहब की वजह से, जिनको मैं फिंगर से पॉइंट करने जा रही हूँ, इनकी वजह से, ये रहे वो, इनकी वजह से हम घर से निकलते ही इतने ख़तरनाक जाम में स्टक हो गए कि ना आगे ही बढ़ पा रहे थे ना पीछे ही घूम पा रहे थे। पूरी सड़क दोनों तरफ से जाम हो गई थी, क्योंकि इनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। ये अपनी कार को अपने हिसाब से ही धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे थे। पूरी सड़क जाम कर रखी थी, तो काफ़ी डिले हो गया हम लोग को इस वजह से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है। उसके बाद हम निकल पड़े थे। आज हमारा प्लान था किसी पार्क वगैरह जाने का, तो क्योंकि मेरा मॉल वगैरह जाने का मन नहीं कर रहा था, तो ये था प्लान कि अब हम पार्क जाएंगे, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो रहा था, धूप भी जाने वाली थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी रोड पे निकल के ही डिसाइड हो रहा था कि हम क्या करें। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे आइडिया आया कि मैं अपनी फ्रेंड को उसके हॉस्टल से पिक कर लूँ। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है, मैं जिस हॉस्टल में पहले रहती थी, यानी कि हज़रतगंज में, तो वो अभी भी वहीं रहती है। तो हमने प्लान किया कि हम वहीं पहुंच जाएं। तो मैंने उसे कॉल कर दिया था कि तुम रेडी हो जाना। जब तक मैं उसके गेट पे पहुंच गई, गेट के पास ही हमारे हॉस्टल के लगे में ही वॉलनट बेकरी है। मैंने जब तक वो रेडी हो रही थी, मैंने बर्गर्स पैक कराए, इतने में वो बाहर आ गई बटरफ्लाई की तरह स्विंग करती हुई बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश कर रही थी वो। बहुत खुश हो गई वो बेनज़ीर को देख के। उसके बाद फिर हमने उसे पिक किया और हम निकल गए वहाँ से। मैं आपको इसका नाम बताना भूल गई, इसका नाम है विदुषी। ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। ये यूकेजी से मेरी फ्रेंड है। तो फिर बस काफ़ी अच्छा माशाल्लाह बॉन्ड है हमारा। फिर उनको पिक किया, विशी को पिक करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। अभी भी डिसाइड हो रहा था कि हमें कौन से पार्क जाना है, तो खैर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ जाना है। धीरे धीरे शाम होती गई, रास्ते में ही थोड़ी थोड़ी शाम हो रही थी। मौसम काफ़ी सही हो गया था माशाल्लाह से, सनसेट हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिस वक्त हम गेट पे पहुँचे हैं, बहुत सही मौसम हो गया था। ये बहन जी जो बलून लिए खड़ी है, ये मैं जान भी नहीं पाई, ज़बरदस्ती चुपके से इन्होंने बेनज़ीर को बलून पकड़ा दिया और बेनज़ीर ने बलून इनसे पकड़ लिया। तो अब उन्हें पैसे दिए, फिर हम वहाँ से निकल पड़े, गेट के अंदर एंटर करें। काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा था, अंदर का भी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, तो इसलिए कोई मसला नहीं था। हमने सोचा था कि जाके आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, खाए पिएंगे, लेकिन बेनज़ीर ने सारी आराम हराम कर दी। इतना नाटक शुरू कर दिया उसने पार्क में एंटर करते ही, अल्लाह जाने उसे किस चीज़ से मसला हो रहा था। तो विशी उसे अपना सस्ता सा मैजिक शो दिखाने की कोशिश करने लगी और बेनज़ीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना वो हंस रही थी, वो एकदम ब्लैंक ब्लैंक फेसेस बना रही थी, जैसे कि उसे सब समझ में आ रहा है, कुछ मैजिक वैजिक नहीं चल रहा है। तो फिर ये सब होने के बाद हमने थोड़ा वहाँ पे बैठ के बातें वगैरह करी, खाया पिया, बेनज़ीर को बहलाया। उसके बाद हम वहाँ से उठ गए। अब बेनज़ीर गोद में बिल्कुल नहीं रुक रही थी। जैसे ही हम घास से हट के रोड पे आए जो पार्क के अंदर बनी थी, तो बेनज़ीर को हो रहा था कि हम उसे नीचे उतार दें। तो फिर थोड़ी देर उतार के उसे ज़मीन में भी टहलाया। शूज़ तो वो पहनती नहीं है, मैं काफ़ी बार आप सबको बता चुकी हूँ, ना तो उसे स्लीपर्स पहननी होती है, ना तो उसे शूज़ पहनना होता है। उसे लगता है कि उसके पैरों में कुछ बंध गया है, या उसे उसके पैरों को किसी चीज़ ने पकड़ लिया है। बहुत नाटक करती है, अगर उसे कुछ पहना दो तो हमें मजबूरन उसे नंगे पैर ही लेके आना पड़ा। उसके बाद हम वॉक करते करते, ये जो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, रिवर के ऊपर से निकला हुआ है, उसके ऊपर आके खड़े हो गए। यहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है अगर आपको फ़िशेज़ वगैरह देखनी है तो, और सनसेट भी यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़र आता है। तो हम इसी के ऊपर से आके सब कुछ देख रहे थे, और फ़िश को खाना भी हमने खिलाया। बेनज़ीर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, चीख रही थी फ़िश को देख के, पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी, जैसे उन्हें उनके हाथ में ही आ जानी है। थोड़ी देर खड़े होकर हमने वहाँ का व्यू एंजॉय किया। उसके बाद अब शाम हो रही थी, मौसम और भी ज़्यादा प्यारा हो रहा था। हमें खुशी हो रही थी कि हमने आज का दिन डिसाइड किया यहाँ आने के लिए। मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े बच्चों के झूले वाले पोर्शन में,
जहाँ पे सारे झूले वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि एहतिशाम का मन था कि हम लोग बेनज़ीर को थोड़े झूले, क्योंकि जब ये छोटी थी हम तब इसे लेके आए थे यहाँ पे, और उस वक्त पे भी ये बहुत खुश हो रही थी जब सिर्फ दूसरों को झूलता देख के। तो अब तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, तो एहतिशाम चाह रहे थे कि हम इन्हें 1-2 झूलों का एक्सपीरियंस दिलाएं। तो फिर हम इसे इधर लेके आए और माशाल्लाह से इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि बस बता नहीं सकती मैं। बेनज़ीर सारे छोटे-छोटे बच्चों से इंटरैक्ट होने की कोशिश कर रही थी और हर झूले पे कूदी पड़ रही थी। मतलब जो भी झूला रास्ते में आ रहा था, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, वो उसपे बैठ पा रही हो या ना बैठ पा रही हो, उन्हें हर एक झूला एक्सपीरियंस करना था। इतना ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह से। उसके बाद एक परफ़ेक्ट स्विंग उनकी मासी ने ढूँढ लिया था उनके लिए, ताकि क्योंकि वो जो और भी जो झूले थे वो थोड़े से बड़े-बड़े थे, तो उससे बेनज़ीर लुढ़की जा रही थी। तो फिर लेकिन ये वाले पे ये माशाल्लाह बहुत आराम से लेट गई। ज़्यादातर झूलों के नीचे थोड़ा-सा कीचड़ वगैरह था, क्योंकि यहाँ कल या परसों में बारिश हुई थी, तो इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, हमने मैनेज कर लिया और बेनज़ीर को खूब मज़ा आया। अब हल्का-हल्का अंधेरा होने लगा था, रात होने लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वहाँ से निकलने के बाद हम खाने-पीने के लिए 10-90 भी गए थे। उसका भी वीडियो मैंने शूट किया था, बट मैंने इस व्लॉग में वो नहीं दिखाया है, क्योंकि ये वाला व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसे पोस्ट करूँगी। एंड वन मोर थिंग, आई रियली वांट टू थैंक विशी कि उसने हमें जॉइन किया और हमने इतना अच्छा वक़्त साथ में स्पेंड किया। इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।